हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस सैम्पल पेपर के जो सीरीज चल रही थी उसमें कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट करने वाले बीपीटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर मतलब तुम्हें क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलता है, और दो मैं ये 2 बार करा चुका हूँ, फिर ये तीसरी बार है। चलो कोई बात नहीं, एक बार और कर लेते हैं। तो बस बीपीटी के स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन, ठीक है, पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है, अगर ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू थर्ड साइड बीसी के, ठीक है, जो डी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, फिर टाइगर इंटरसेक्टिंग है टू अदर साइड, इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे करेगी, यहाँ करेगी, सब दिख रहा है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करेगी, ठीक। देन द साइड ऑफ टू देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। जो अदर टू साइड्स है ना, ये इनका रेशियो सेम होने वाला, मतलब ए बी ए डी अपॉन ए बी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी बोल सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम ए बी अपॉन ई डी बोल सकते हैं, और ए सी अपॉन ए बोल सकते हैं, या फिर ए डी अपॉन ए बी बोल सकते हैं। मतलब तीन तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक। तो भाई हमने एक कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। हमने ट्रायंगल ले लिया, लेट ट्रायंगल मान लो हमने क्या ए बी सी ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है। इसे हमने डी क्या किया, एक पैरेलल मार दी है, ठीक है, और वो कहाँ कट कर रही है, वो डी पे कट कर रही है एंड ई पे कट कर रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमने नेमिंग कर ली है। तो अब भैया हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें यही करना है। चलो टू प्रूफ लिख लेते हैं, ठीक। तो ए डी अपॉन आर डी बी, ठीक, अपॉन इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी, ठीक है, यही कर लेते हैं। बाकी तीनों प्रूफ हो जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्शन देखो ध्यान से, हमें डी से एक परपेंडिकुलर गिराना है, ठीक है। कहाँ पे, ये ए सी भी गिरा दो, ठीक है, जी पॉइंट पे, ठीक। तो देखो, और उसके बाद ज्वाइन, पहले तो ये ज्वाइन बी एंड सी डी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। दोनों ज्वाइन करने ना, ऐसे लिखना पड़ेगा यार, ज्वाइन बी एंड सी डी, ठीक है। और फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है, ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर। मैं ई एफ परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ, किस पर गिरा रहा हूँ मैं, ए बी पे गिरा रहा हूँ, पूरी साइड पे, ठीक है, ए बी पे, एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, सिंपल चलेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको, कुछ इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता ही है कि हाफ बेस ऑन द साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो एक ए डी ले रहा हूँ और साथ में बी डी ई ले रहा हूँ, ठीक है, बी डी ई ले रहा हूँ, ये वाले एक साथ लूँगा, फिर एक वाले इधर वाले इधर एक साथ ले लूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हाफ, अरे यार लिख, हाफ बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास, अगर देखें ए डी ई में तो ए डी ई में बेस क्या ए डी है, ठीक है, इंटू ई एफ क्या है, हाइट है, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन क्या है, हाफ, यहाँ पे बेस क्या हुआ है, ये बना है। अगर मैं ये ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, बेस तो ये डी बी बना ना, या बी डी बोल दो, डी बी इंटू ई एफ क्या हुआ, ई एफ उसी का क्या है, परपेंडिकुलर था, ई एफ हाइट हो गया। देखो ध्यान से, ई एफ वाला जो परपेंडिकुलर हमने मार रखा है ना, उसको हम एक साइड ले रहे हैं, मतलब तो ये काट पीट लेंगे ऐसे। तो अगर हमने ऐसे काट पीट लिया तो हमारे पास ये निकल के आता है यहाँ से ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। देखो ई एफ हमने एक परपेंडिकुलर एक साइड ले लिया, अगले बार में क्या कर देंगे, ऐसे याद रखना, मतलब कौन कौन से एक साइड लेने हैं। अगर ये हमने ई एफ ले लिया था, अब डी जी परपेंडिकुलर ये साइड ले लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, दूसरा लेंगे, ध्यान देखो हम दूसरा लिख रहे हैं, ठीक है। तो एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ठीक, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ध्यान देखो। अब ए डी ये वाला लिया, इसमें क्या डी जी इस बार ले लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, ए क्या है हमारे पास, बेस है, ठीक, ये वाला बेस पे रखा है इधर। डी जी हमने क्या लिया है, इस बार हमने आपको बोला था परपेंडिकुलर ले लिया है, नीचे वाले में यही लेंगे। इस बार क्या लेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसका बेस क्या होंगे, ई सी लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए डी अपॉन डी बी चाहिए था तो हमने ऐसे लिया, ए अपॉन ई सी चाहिए था, देखो ऐसे लिया, ठीक है। तो ये ई सी आया इंटू डी जी क्या है उसका, परपेंडिकुलर है, ओके।
फिर ये कट जाएगा, क्या बचेगा कि ए अपॉन ई सी बचेगा, यहाँ से सेकंड आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। अब देखो एक चीज़ और होती है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो अब एरिया ऑफ देखो बी डी ई एंड डी ई सी, देखो बी डी ई एंड डी ई सी ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे कि ये दोनों क्या सेम पैरेलल में बने हुए हैं, इनका बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल। देखो बी डी ई एंड डी ई सी लाई बिटवीन द सेम पैरेलल डी एंड बी डी। डी जो पैरेलल है और बी सी पैरेलल है, ठीक है, ओके। एंड सेम बेस क्या है, डी है, सेम बेस पे डी भी बने हैं दोनों, तो दोनों का एरिया क्या होगा, ठीक है, ये बराबर होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरा मान लिया हमने, क्यों, लाइज बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बोल सकते हो, एरिया दोनों को बराबर होगा, तो तुमने तुरंत ही बोल दिया भाई, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ये क्या है, प्रूव कर दिया 1 2 3 तीनों से, ओके। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसी के साथ हमें अगला क्वेश्चन भी करना है। लेट्स से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन बी है, ठीक है। तो बी क्या हुआ, हमारे लिए फिगर दे रखा है ऐसा करके कुछ, इसको हम पहले यहाँ नोट डाल लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ये ऐसे करके ट्रायंगल है, ठीक है, साथ में क्या हुआ है, ये कुछ नीचे भी ऐसे गया है, ओके। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। चलो एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ कर लेता हूँ उसके पैरेलल, ठीक है, क्योंकि हमें लगाना क्या, बीबीटी लगाना है बेसिकली। इसको नेम कर देते हैं, ठीक है, ए बी बी एफ सी जी ई। जैसे मैंने ये बनाया तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे रेशियोज हम दिखा, इस ट्रायंगल में हम कैसे दिखा सकते हैं रेशियोज, ओके। तो हमने ड्रॉ किया है, हमने ड्रॉ क्या किया है, अरे यार काम नहीं कर रहा, हाँ, ड्रॉ हमने क्या किया, डी जी ड्रॉ किया। डी जी पैरेलल टू किसके है, बी के पैरेलल है, ओके। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ए बी ई में अगर मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी ई अगर मैं देखता हूँ, ओके, तो मैं बाई बी पी डी से ए बी अपॉन बी डी लिख सकता हूँ। ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू वैसे क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन जी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट बताया ऊपर, ठीक है, बाई बी पी टी से, ओके। एंड सी एफ इक्वल टू सी एफ, सी एफ इक्वल टू डी एफ, ठीक है, एफ डी, एंड सी एफ इक्वल टू एफ डी, ठीक है, क्योंकि एफ इज ए मिड पॉइंट दिया हुआ है डी सी का, तो दोनों इक्वल है, यहाँ से कोई दिक्कत, ठीक है, मिड पॉइंट हुआ है, तो मिड पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और ट्रायंगल सी ई एफ और सी एफ ई, ठीक है, कौन सा, सी ई एफ, तो सी ई एफ साथ में सी एफ ई, सी एफ ई, ठीक है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। चलो तो इन ट्रायंगल सी डी जी, इन ट्रायंगल सी डी जी में देखते हैं, सी डी जी में देखते हैं, ठीक है। ये इसमें मुझे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ध्यान रखना, ये और इसके पैरेलल है, ठीक है। तो मैं अगर वो मिड पॉइंट थ्योरम लिखूँ, ठीक, तो डी एफ अपॉन सी एफ, ठीक, सी एफ इक्वल टू जी अपॉन ई सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो साथ हमने क्या देखा था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या आपस में डी एफ अपॉन सी एफ डी अपॉन या डी एफ, बात तो एक ही है ना, एफ डी ले लो, सी एफ दोनों इक्वल है 1 के, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, जी इक्वल टू ई सी इक्वल हुआ, कोई दिक्कत, ठीक नहीं होगी, आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पे क्या दे रखा है, सी एफ
ठीक है। और एंगल सी एफ ई ऑलरेडी गिवन है इक्वल, ठीक है। एंड सी एफ इक्वल टू सी ई, एंड सी एफ इक्वल टू सी ई क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो दोनों एंगल इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग क्या साइड्स भी होती है ना, वो भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक। बोलते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो देखो ध्यान से, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ठीक। तो फ्रॉम, अगर मैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड लिखूँ तो मैं सी एफ इक्वल टू जी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? देखो ई सी यहाँ भी, ई सी यहाँ पे, सी एफ इक्वल टू जी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने फोर्थ लिख दिया, ओके। एंड फ्रॉम वन एंड फोर्थ, फ्रॉम वन एंड फोर्थ, ठीक है। तो मैं ध्यान से देखो जी इक्वल टू एफ डी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये रहा फोर्थ, ये रहा वन, कहाँ रहा हमारे पास? सी एफ इक्वल टू ये रहा, ठीक है। तो सी एफ इसके इक्वल है, यहाँ भी देखो सी एफ है, ठीक है। तो एफ डी इक्वल टू जी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैं अब देयरफॉर जब इतना हो गया तो मैं ये लिखता हूँ ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन जी, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस, ठीक। और ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन जी की जगह एफ डी लिख देता हूँ, एफ डी, ठीक है। तो आई गेस हमें यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हमने कर दिया, ठीक है। तो यार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।